एबटाबाद की डॉक्टर, एक प्यारी माँ और बहुत अच्छी बेटी जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के हाथों कत्ल हो गई सिर्फ 67 तोला सोने की वजह से। ये स्टोरी इतनी हार्ट ब्रेकिंग है कि पूरा पाकिस्तान रो पड़ा। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, जहां मैं आपको शॉकिंग कहानियां सुनाती हूँ जो दिल को हिला देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की ये वीडियो एक ऐसी दर्दनाक दोस्ती की कहानी है जो अंधे लालच में बदल गई। सोचो जरा, एक बेस्ट फ्रेंड ने अपनी सहेली को घर बुलाया, हायर्ड किलर्स के हवाले किया, गले में रस्सी डालकर मरवा डाला और उसकी बॉडी को जंगल में गाड़ दिया, सिर्फ गोल्ड वापस ना देने के लिए। क्या आप आजकल के टाइम पे दोस्ती में अंधा भरोसा कर सकते हैं? वीडियो पूरी देखो, हर मिनट एक नया ट्विस्ट है। अभी लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है एबटाबाद की एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से। डॉक्टर सारा एक इंटेलिजेंट, मेहनती लड़की थी। वालिद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी बेटी के MBBS को कंप्लीट करने के लिए पूरी मेहनत की। सारा ने FSC टॉप किया, MBBS कंप्लीट की और DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद में मेडिकल ऑफिसर बन गई। पेशेंट्स उसको एंजल डॉक्टर कहते थे। वो उन्हें प्यार से ट्रीट करती थी। फिर सारा की शादी हुई नवीद से, जो साउथ कोरिया में काम करते। उनके 2 प्यारे बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है। सारा अपने वालिद और बच्चों के साथ रहती थी जबकि नवीद कोरिया में रहते थे। जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन एक पुरानी दोस्ती ने सब तबाह कर दिया। एक बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत, बेटी की मेहनत, 2 मासूम बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ एक लालच ने बर्बाद कर डाला। कमेंट में बताओ दोस्तों, आपको कैसा लगा डॉक्टर सारा के बारे में अब तक सुनकर। सारा की एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी रिया, और कुछ रिपोर्ट्स में उनकी कोलीग भी बताया गया है। दोनों बहुत घुल मिल के रहती थीं। 2023 में सारा ने कोरिया अपने हस्बैंड के पास जाने से पहले अपनी 67 तोला गोल्ड ज्वेलरी रिया को अमानतन दे दी थी। अमानत का मतलब होता है अपनी कोई चीज किसी के पास एतबार करके रखवाना और कुछ टाइम बाद जब जरूरत हो वापस ले लेना, बगैर किसी सूद या कटौती के। सारा घर में या सेफ में गोल्ड नहीं रखना चाहती थी। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ दोस्ती के ट्रस्ट पे सारा सोना रिया के पास रखवा दिया। तकरीबन 3 साल बाद जब सारा ने अपना गोल्ड वापस मांगा, रिया ने बहाने बनाना शुरू किए। कभी कहती गोल्ड लॉकर में है, कभी कहती हस्बैंड आउट ऑफ टाउन है, तो कभी कुछ। असल बात तो ये थी कि रिया के हस्बैंड बिल्लू का बिजनेस में लॉस हुआ था, जिसके चलते दोनों ने गोल्ड को मॉर्गेज करके लोन ले लिया था बैंक से 5 मिलियन का, और उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाया। जबकि सारा अपना गोल्ड वापस लेने के लिए इंसिस्ट करती रही, सच को जाने बगैर। तभी रिदा ने अपना फैसला बदला और गोल्ड ना देने के लिए कत्ल का खौफनाक प्लान बना डाला। क्या रिया ने अपनी सहेली को घर बुलाकर और किलर्स के हवाले कर दिया? अगला पार्ट सुनो, पूरा मर्डर प्लान एक्सपोज होगा। रिया और बिल्लू ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। लोकल क्रिमिनल से कांटेक्ट किया, डील 30 लाख में डन की, जिसमें अबडक्शन और मर्डर दोनों शामिल थे। 4 दिसंबर 2025 को रिया ने हॉस्पिटल से डॉक्टर सारा को कॉल की, सारा मेरे घर आ जाओ और अपना गोल्ड वापस ले लो। सारा ने उसकी बात मान ली। रिया ने उसे पिक किया और कार में जदून प्लाजा के पास अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में ले गई। कुछ वक्त बाद वो सारा से बोलती है, तुम बैठो, मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके अभी आती हूँ वापस, और वहां से चली गई। उसके जाते ही घर में पहले से छुपकर बैठे हुए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने सारा पे अटैक कर दिया। स्ट्रैंगुलेशन से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वो सारा को फॉरेस्ट ले गए और शायद पहले से खोदे हुए गड्ढे में डालकर उस पे मिट्टी डाल दी। सब डन का सिग्नल मिलते ही रिया ने किलर्स को पैसे भेज दिए। कयामत है, कैसे वक्त में जी रहे हैं। दोस्त के बुलाए घर में, उसी के कहने पे कत्ल। कौन सोच सकता है? कमेंट में बताओ, तुम में से कितने लोग ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने दोस्तों पे। बहरहाल सारा जब शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसके वालिद ने अर्ली मिसिंग FIR दर्ज कराई।
एसएचओ ने रिदा को भी पूछा, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि सारा को गोल्ड जदून प्लाजा में वापस कर दिया था और फिर वो चली गई थी। पुलिस ने रिया को छोड़ दिया, जिस पे डॉक्टर्स ने बड़ा स्ट्राइक शुरू किया। हॉस्पिटल्स बंद, रोड्स पर धरने। डीपीओ ने फौरन एक्शन लिया और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। न्यू टीम बनी जिसने रिया को पकड़ लिया। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, विटनेसेस, सबसे खुलासा हो गया और रिया के साथ साथ उसके शौहर बिल्लू और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को नॉमिनेट किया गया। केस एटीसी में चला गया। किलर्स की निशानदेही पर बॉडी 8 दिसंबर को फॉरेस्ट से रिकवर हुई और पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन और टॉर्चर कंफर्म हो गया। डॉक्टर्स की इतनी बड़ी स्ट्राइक से पेशेंट्स तो सफर हुए, लेकिन क्विक जस्टिस के लिए ये जरूरी था। आप क्या कहते हो दोस्तों? डॉक्टर्स की ये प्रोटेस्ट सही थी या नहीं? इस प्रोटेस्ट से मुझे इंडिया के उस डॉक्टर का केस भी याद आ रहा है जो बहुत दर्दनाक था। वहां भी डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट की, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। शायद इस दुनिया में पूरा इंसाफ कम ही मिल पाता है। चलते हैं दोबारा डॉक्टर सारा के केस की तरफ। मिड दिसंबर की एक ठंडी रात में प्राइम अक्यूज शमीम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक उसके साथियों ने फायरिंग की और ये जवाबी कार्रवाई में मर गया। 3 में से 1 कॉन्ट्रैक्ट किलर तो मर गया, बाकी 2 ने कॉन्फेस कर लिया और पुलिस ने डॉक्टर सारा का मोबाइल, सीएनआईसी, एटीएम कार्ड, व्हीकल कार्ड और रस्सी, शवल वगैरह सब शमीम के घर से रिकवर कर लिया। केस की अब तक की यानी कि जनवरी 2026 तक की जो अपडेट है उसमें रिया, बिल्लू, बाकी दोनों कातिल पुलिस की कस्टडी में हैं। एटीसी ट्रायल ऑनगोइंग है, जबकि शमीम मारा जा चुका है। केस की प्रोसीडिंग चल रही है, पर अभी कोई फाइनल सजा नहीं हुई इन चारों में से किसी को भी। आपको क्या लगता है, शमीम का इनकाउंटर रियल था या ड्रामा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दो। आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि अमानतन रखवाई गई चीजों में भी पेपर वर्क और प्रूफ जरूर रखो। गोल्ड का बेस्ट ऑप्शन बैंक लॉकर है। दोस्ती में अंधा विश्वास कभी मत करो, स्पेशली जब इतना ज्यादा पैसा की इन्वॉल्वमेंट शामिल हो जाए, क्योंकि लालच इंसान को हैवान बना सकता है। पाकिस्तान में वुमेन सेफ्टी और लॉ इन्फोर्समेंट गैप्स काफ़ी हैं। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट से हेल्थ केयर पर असर तो पड़ा, लेकिन आवाज़ उठाना हर इंसान का हक है और कभी कभी तो आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह डॉक्टर सारा की फैमिली को सब्र दे और उन्हें जल्द जस्टिस मिले। यहाँ दोस्ती में दिए धोखे पे अहमद फराज की 2 लाइंस कहना चाहूँगी। देखना अब के मेरा दोस्त कमा खींचता है, किसी दुश्मन का कोई तीर ना पहुंचा मुझ तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो ताकि जस्टिस की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचे और इसे अवेयरनेस के लिए शेयर करो। दोस्तों, ये थी डॉक्टर सारा की शॉकिंग कहानी। दोस्ती का धोखा, 67 तोला सोने की लालच, घराए के कातिल, पकड़े जाने और इनकाउंटर की कहानी। कमेंट्स में बताओ आपको क्या फील हुआ ये सब सुनकर और आपने क्या सीखा इससे। वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक न्यू केस के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और ज़िंदगी सिर्फ गुजारे नहीं बल्कि जिएं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक केस पर वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैसेज मी ऑन इंस्टा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर। बाय।